अतुल भाई, सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे अभी इन लोग जो कह रहे हैं, ये पूरी तरह से अतुल भाई लोकतंत्र की हत्या है। आप ये समझ लीजिए, ये ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, ये सरकार के जहां पर ब्यूरोक्रेट्स और प्रशासन पूरी तरह से इस चुनाव को कराए, लोकतंत्र कहां बचा है? पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आने वाले वक्त में ये समझ लीजिए दलितों का हित कहीं पे संरक्षित सुरक्षित हो ही नहीं सकता। जब यहाँ पे बाहुबलियों के साथ में जिस तरीके से उनका उत्पीड़न, प्रताड़ना और प्रशासन और शासन के दबाव में आकर के जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूरी तरह से लोकतंत्र का बलात्कार किया जा रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बहुत बड़ी बड़ी बात कर दी आपने। हत्या हो गई लोकतंत्र की और बलात्कार हो गया लोकतंत्र का। देखिए अतुल भाई, एक चीज अभी मेधा जी जो है बोल रही थी, और वो जो कह रही थी कि जिसने किया हो, ये चाहे किसी भी दल के हो, मैं ये नहीं कहता हूं, किसी भी दल के इस तरीके से उपद्रवी जो है, शासन किसका है? समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, बहुजन समाज पार्टी का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैं ये पूछना चाहता हूं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या सपा से क्वेश्चन होगा, या कांग्रेस से क्वेश्चन होगा, या बहुजन समाज पार्टी से? इस समय मौजूदा सरकार किसकी है? मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जिम्मेदार माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनका कुछ फेलियर है। प्रशासन शासन चलाने में वो पूरी तरह से फेलियर है, लोकतंत्र को बचाने में असमर्थ है, जिसकी वजह से इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं। और ये सोचिए, जब ये तो ऐसा चुनाव है जो ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायती, काउंटी का चुनाव है, जो बाहुबलियों का चुनाव है। क्या स्थिति होती होगी उन गरीब बेचारे दलित मजदूर मजलूमों की? क्या स्थिति होगी जब वो उनका हक अधिकार नहीं मिलता होगा? जब ये ऐसी स्थिति है, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसको लोकतंत्र की हत्या या लोकतंत्र का बलात्कार के अलावा दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? अतुल भाई आप बताइए महामेधा। अतुल भाई, अभी माँ मेधा जी जो बता रही थी, मैं इनको बताना ये चाहता हूँ, ये 3 शब्द बोली हैं, 3 शब्द, एक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और एक और कुछ शब्द बोली है, लेकिन उसमें मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा विभाग हो, मुझे आप बताइए या मेधा जी बताएं, जहां पे भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इनकी कामयाब हुई हो। मेधा जी आपका सुन लीजिए। अब सुनिए आप, मेधा जी मैं आपको पलट करके चैलेंज करती हूँ कि आप एक इंसिडेंट ऐसा बताइए। मेधा जी आप बीच में मत बोलिए। मेधा जी आप बीच में मत बोलिए। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। मुख्यमंत्री तक एक मैं अतुल भाई, ये आवाज ही को होती है, मैं समझ नहीं पाता हूं। महामेधा आप बोल लीजिएगा। महामेधा एक मिनट उनको बोल लेने दीजिए, और कभी भी काउंटर आप लोग करिए एक दूसरे को, अगर किसी के बीच में, तो आप छोटा कमेंट करिए। मैं ये कह रहा हूं, करमवीर, उत्तर आपके, मैं इंडिया न्यूज के ही चैनल पर, आपके चैनल ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था खनिज विभाग और परिवहन विभाग का। मैं उसका बहुत बड़ा एक जीता जागता सबूत हूं। मैं उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत हूं, जिसने 2014 से लेकर के 2021 चल रहा है, लगातार मैं निरंतर भ्रष्टाचार के खिलाफ 1500 से ज्यादा आरटीआई मांग चुका हूं। ये बता दे, मां मेधा जी बता दे कि वहां पे भ्रष्टाचार जीरो हो गया। भ्रष्टाचार का ग्राफ 100% एक्स्ट्रा हो गया है। इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी कहीं पे कामयाब अगर हो, किस बात
करेंगी? अपराध, पूरी तरह से अपराध उत्तर प्रदेश में पनप रहा है। और किसी भी विषय में आप बता दें, इनकी सरकार थी कि ये बताइए, इन्हीं के सरकार में जो है आपके ये उन्नाव का कांड, उन्नाव वाला कांड इन्हीं की सरकार में हुआ, हाथरस का कांड इन्हीं की सरकार में हुआ। ये क्या बात करेंगी? इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये चूंकि ठीक है, उनके पास मुद्दे नहीं होंगे और उनके पास शायद आप जितने आंकड़े नहीं होंगे। मेरा सवाल ये है, मामेदा आपके सवाल का जवाब दे देंगी। मेरा सवाल ये तो शासन प्रशासन की जीत है, इनकी जीत नहीं है। पूरा प्रशासन जिताने में लग गया है इनको। अतुल भाई, मामेदा जी एक बात कह रही थी अभी, उस बात का मैं एक बहुत सच्ची घटना से उदाहरण देना चाहता हूं। जी जी जी, बताइए। हमारे प्रयागराज में एक जिला पंचायत सदस्य था। जिला पंचायत सदस्य MIM जो ओवैसी जी की पार्टी से वो जिला पंचायत सदस्य बनता है और जीतने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। ये इसलिए महामेधा जी को बताना चाहता हूं कि ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख, ये जनता के द्वारा, जनता के प्रतिनिधि नहीं होते, ये जनता के द्वारा चुने। तो सर इसके अंदर तो हमारी कोई कमी नहीं। वो इस वजह से अब एक व्यक्ति कहाँ चला जाता है, इस चीज का कोई वो नहीं, इस चीज से आप आकलन नहीं कर सकते हैं कि आपका जो है बहुत बहुमत से आप जीत गए। ये शासन प्रशासन का चुनाव होता है। सर मेरी विदेश से काले धन लाने की बात करते थे। हमारे देश में आए दिन काले धन की उगाही हो रही है, उसमें कोई अंकुश नहीं लग रहा है, समाजवादी पार्टी उसमें कोई अंकुश नहीं लग रहा है। ये क्या जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे, ये क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? आपकी पार्टी ने विदेश से काला धन लाने की बात करते थे ये लोग। लूटा है। आप जनता की ये सोचिए, हमारे देश में प्रतिदिन काले धन की उगाही हो रही है। आप ठीक है, चलिए अब